वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, एक हाल फिलहाल में एक एडवोकेट है डी नागासिला। वो कहती हैं कि जजेस को खुद ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती तो वो किस तरह जजमेंट देंगे, और मैं उनकी बात से ये सहमत हूँ। अगर आप देखेंगे जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, ये 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में ये लोग क्या बन जाते हैं, ये लोग जज बन जाते हैं। इनका एक्सपीरियंस ग्राउंड में बहुत कम होता है और इसके बाद इनको अच्छी भारी कुर्सी दे दी जाती है 25-26 साल की उम्र में, और एक सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट के जजेस बन जाते हैं। इनको ग्राउंड रियलिटी का कोई एक्सपोजर नहीं है। क्योंकि एक्सपोजर नहीं है तो इनको पूरे मामला, सेंसिटिविटी, एम्पैथी जैसी चीज़ें इनको समझ नहीं आती। वैसे भी खैर लॉ में यही सिखाया जाता है लॉ कॉलेजेस के अंदर कि एक लॉयर को इमोशनल नहीं होना चाहिए, बट उसके अंदर इनको शायद ये नहीं बताया जाता कि एक एम्पैथी, सेंसिटिविटी होना जजमेंट्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे केसेस आप देखेंगे जहाँ पे जजेस बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं करते। इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप ये देखेंगे। तो ये मैंने आपसे बात करी लोअर कोर्ट के। अब हाई कोर्ट के जजेस कौन होते हैं? ये बेसिकली पिक अप होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 45। इन लोग के पास एक्सपीरियंस भी होता है, इन लोग के पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, बट ये अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही कनिंग वे में यूज़ करते हैं। ये अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हर तरह का मैनिपुलेशन, हर तरह का झूठ, हर तरह का चीज़ों को लेके आते हैं जहाँ पे इनकी ग्राउंड रियलिटी ये क्रिएट करते हैं। तो इन वकीलों का जो अगर आप बेंट ऑफ माइंड देखेंगे, वो एक कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल की तरह काम करता है कि मैंने अपने क्लाइंट को कैसे बचाना। ये लोग कहते तो हैं कि भाई हम जस्टिस के फेवर में हैं, पर ये लोग जस्टिस के फेवर में नहीं, आपको भी पता है क्लाइंट के फेवर में होता है, क्योंकि इनको बोला भी जाता है कि क्लाइंट को बचाना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। इनको ये नहीं सिखाया जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करना और जस्टिस कोर्ट के थ्रू दिलवाना, चाहे तुम्हारा क्लाइंट हार भी रहा हो, अगर उसने गलत किया हो तो उसको जस्टिस, उसके जो उसका विक्टिम है उसको मिलना चाहिए। अगर तुम्हारा क्लाइंट एक्यूज्ड है, परपिट्रेटर है, उसने किसी पे गलत किया है, तो एक वकील जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है उसका काम होना चाहिए अपने क्लाइंट को जाना नहीं, पर क्या करना, उसको कोर्ट के सामने उसकी गलतियां लेके आना और कोर्ट को ये बोल देना इसकी माफ़ी शायद आप कम से कम कर दें। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो ये जजेस जो हैं जब ये बन जाते हैं, जो लॉयर्स जो जजेस बन जाते हैं, वो लोग भी एक मैनिपुलेशन का हिस्सा हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि ये वो इन लॉयर्स को जानते हैं, इन लॉयर्स के साथ ये पढ़े होते हैं, लिखे होते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे इनका क्विड प्रो को चलता है। लॉयर्स इनको फाइनेंस करते हैं जजेस को, जजेस लॉयर्स की केसेस में हेल्प करते हैं, और जस्टिस सिस्टम आपका सिर्फ सत्यमेव जयते लिखने के लिए रहता है। जैसे हमने ब्लैक जस्टिस में मुकेश खन्ना साहब कहते हैं, कहाँ का सत्यमेव जयते। बाय द वे, अगर अभी तक आपने ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है वेब सीरीज, तो आप www.blackjustice.in में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते।